ओम शांति। आज हम अनुभव करेंगे मन की शक्ति को, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हमारा मन ही हमारे आचरण तय करता है। मन ही है जो हमसे गलत आचरण कराता है और मन ही है जो हमसे अच्छे आचरण कराता है। मन ही है जिसके वश आकर हम अशुद्ध तामसिक भोजन, अशुद्ध पेय पदार्थ, न देखने योग्य दृश्य आदि देखते हैं। इसलिए कहा भी जाता है, जिसने अपने मन को काबू कर लिया, मन पर जीत पा ली, तो समझो उसने जगत जीत लिया। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारा मन करता है कि यहाँ जाएं, वहाँ जाएं, इधर घूम आए, उधर घूम आए। आज यह खाने का बहुत मन है, आज वो खाने का बहुत मन है। बोलते भी हैं, आज यह पहनने का बहुत मन है, आज के फंक्शन में मैं यह पहनूंगा, यह पहनूंगी। तो एक्चुअली यह इच्छा कैसे पैदा होती है, किसी ने सोचा है? कौन है जो अंदर से हमें कहता है कि यह करना चाहिए, वह करना चाहिए, यह पहनना चाहिए, वह पहनना चाहिए, यह खाना चाहिए, वह खाना चाहिए? कभी सोचा है? यह एक्चुअली करता है हमारा मन। हमारा मन ही है जो इच्छाएं पैदा करता है। हमारा मन कभी हमसे कुछ और कभी हमसे कुछ करवाता है। तभी तो कहते हैं मन को काबू में जरूर रखना चाहिए, क्योंकि मन बड़ा तेज और चंचल होता है। यह हमसे उसकी सभी इच्छाएं बखूबी पूरी कराता है और हम करते जाते हैं। हमें पता भी नहीं होता कि एक्चुअली में हम अपने मन को और मोटिवेट कर रहे हैं और इच्छाएं, हमारी डिजायर्स बढ़ाने के लिए। मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। मन हमें कंट्रोल करे इससे पहले हम मन को कंट्रोल करें, यह बहुत जरूरी है। और यह कैसे होगा? कैसे होगा ये? बाबा ने हर बार मुरलियों में बताया है कि बच्चे, मुझे निरंतर याद करो। मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जब हम पापा को याद करते हैं तो हमारा एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है। एक कनेक्शन स्थापित होता है उस सुप्रीम सोल के साथ, उस परम पिता के साथ, उस प्रेम के सागर, स्नेह के सागर परमात्मा के साथ। उस कनेक्शन से एनर्जी ट्रांसफर होती है। कोई भी चीज के आदान प्रदान के लिए कनेक्शन तो चाहिए ना। बिना कोई कनेक्शन या बिना कोई लिंक कोई वस्तु का आदान प्रदान संभव ही नहीं है। तो उस परमात्मा को एकाग्रचित होकर निरंतर याद करने से उस सुप्रीम सोल के साथ जैसे ही कनेक्शन बना तो उस ईश्वर की शक्तियां हमें मिलने लगती हैं। यह शक्तियां इतनी पावरफुल होती हैं कि इनसे हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। किसी के विचार बदलने हो तो विचार भी बदल सकते हैं, किसी के संस्कार बदल सकते हैं, किसी की कोई बुराई दूर करनी हो तो बुराई दूर कर सकते हैं। यहाँ तक कि किसी की कोई हैबिट चेंज करनी है, बिगड़े हुए काज संवारने हैं, किसी की बीमारी ठीक करनी है तो वो भी ठीक कर सकते हैं। उस सुप्रीम सोल की शक्तियों का अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते कि वो कितना पावरफुल है। सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ पॉसिबल है, बस उसे याद करो तो। वह तो बैठा ही है हमारी सारी प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमें सफल बनाने के लिए, हमें देवीय गुणों वाला बनाने के लिए
हमें शक्तियाँ देने के लिए, हमें अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। बस हमें बाबा से शक्तियाँ लेना आ जाएं। शक्तियाँ कैसे लेंगे बाबा से? उनको निरंतर याद करके, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते उनकी याद में रहो तो जीवन इतना सुंदर, इतना आसान, तनाव मुक्त हो जाएगा। तो सबसे पहला काम, सुबह उठते ही उस परमात्मा, उस परम शक्ति को शुक्रिया करना, धन्यवाद देना, उनको थैंक यू करना फॉर एवरीथिंग। आपको एक नई सुबह देने के लिए, नया दिन देने के लिए, नई ऊर्जा के लिए उस परमात्मा का शुक्रिया करें। जो कुछ आपके पास है, जिन साधनों का हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे घर में सोफा हो, टीवी हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे कार हो, चाहे जो भोजन हम खाते हैं, चाहे कपड़े जो हम पहनते हैं, इन सभी का उस परमात्मा, उस सुप्रीम सोल से शुक्रिया करें। नई सुबह के लिए उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करें। उस परम शक्ति का शुक्रिया करें इतना प्यारा परिवार देने के लिए, इतना सुंदर घर देने के लिए, सुख सुविधा के लिए, इतने संसाधन देने के लिए, इतने प्यारे सगे संबंधी देने के लिए। हम परम पिता के संतान हैं। उसने हमें सब कुछ दिया है जो दुनिया में काफी लोगों के पास नहीं है। तो उस परमात्मा का शुक्रिया तो बनता है ना। उसने उन सभी से हमें ऊपर रखा है, हम पर तरस किया। तो बाबा तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। सुबह की वाइब्रेशन हाईएस्ट होती है। सुबह हमारी बॉडी चार्ज होती है, हमारा माइंड चार्ज रहता है और चारों ओर पॉजिटिविटी की वाइब्रेशंस होती हैं। उस वाइब्रेशन में, उस पॉजिटिव एनर्जी में जब हम उस परमपिता को धन्यवाद देते हैं तो इससे हमारी आत्मा को पॉजिटिविटी की वाइब्रेशंस मिलती हैं। हमारी एनर्जी और हाई हो जाती है, हमारा माइंड हेल्थी बनता है, रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं क्योंकि पापा से शक्ति ली है, ऊर्जा ली है। मन के सारे बोझ खत्म होने लगते हैं, मन हल्का महसूस करने लगता है और मन यदि हल्का हुआ तो जीवन उतना ही आसान और सरल हुआ। सारी बात है ही मन को हल्का करने की। मन हल्का हुआ तो जीवन सुंदर लगने लगता है, आसान लगने लगता है, चारों ओर खुशी पैदा होने लगती है। यदि किसी काम में मन नहीं लगता था तो उस काम में मन लगने लगता है। क्यों ऐसा? इतना सब कुछ पॉजिटिव होने लगा। कैसे? बाबा को याद करने से, बाबा की शक्तियों से हमें शक्ति मिली। क्योंकि हम कौन हैं? कौन हैं हम? मास्टर सर्वशक्तिमान। हम ईश्वर की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा है। बाबा है सर्वशक्तिमान और हम हुए उनकी संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान। उनको याद करके उनसे शक्तियां ली, उन शक्तियों से मन काबू हुआ। मन काबू हुआ तो मन का भटकना बंद हुआ, मन एकाग्रचित होने लगा। और जैसे ही सुबह उठकर पापा का शुक्रिया किया, बाबा को धन्यवाद किया, तो महसूस हुआ कि करण करावनहार बाबा है। तो जब करण करावनहार बाबा है तो मन के सारे बोझ स्वतः समाप्त होने लगे। यदि हमारा पिता ही करण करावनहार हो तो बच्चों को किस बात की चिंता? तो निरंतर बाबा को याद करें। सुबह उठते ही सबसे पहले बाबा का शुक्रिया करें। बाबा को कहें, करण करावनहार बाबा आप हो और आप करण करावनहार हो तो हम बच्चों को किस बात की चिंता?
जिसके संस्कार विचार बदलने हैं तो पहले उसे आत्मा निश्चय करेंगे, चाहे वो दूर हो आपसे या पास हो आपके। सर्वशक्तिमान बाप से शक्तियां लेकर अपने आत्मिक स्वरूप में रहकर हम उस आत्मा को वाइब्रेशंस देंगे। विजन रखेंगे, उन्हें देखेंगे कि वो आत्मा अपने बुरे संस्कार छोड़ सर्वशक्तिमान बाप की वाइब्रेशन से अपने संस्कार विचार परिवर्तन कर रही है। उस आत्मा पर ईश्वर की असीम कृपा हो रही है। वह अपने संस्कार बदल नए संस्कार ग्रहण कर रही है। फिर उनसे आत्मिक स्वरूप में ही रहकर बातें करेंगे, उन्हें पॉजिटिव वाइब्रेशंस देंगे कि आप बहुत अच्छे हैं, हम दोनों के बीच में बहुत प्यार है, बहुत स्नेह है। हम अपनी जीवन की यात्रा को बड़े प्यार से संपूर्ण सम्मान देते हुए एक दूसरे को सहयोग देते हुए तय करेंगे। ऐसे ही रोज उस आत्मा से बातें करनी है, उसे पॉजिटिव वाइब्रेशंस देने हैं। ऐसा रोज करेंगे, चाहे जितनी देर भी करें, 1 घंटा, आधा घंटा। जितनी देर यह करेंगे उतनी जल्दी उस आत्मा पर प्रभाव पड़ेगा। कोई व्यक्ति आपको बहुत गलत बोलता है, आपको बहुत कष्ट देता है, उसके संस्कार ही आपको कष्ट देने के हैं। उसे भी इसी तरह योग के वाइब्रेशंस देकर आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर उसे आत्मा देखकर माइंड टू माइंड बातें करेंगे कि तुम बहुत अच्छी आत्मा हो, तुम सुखदायी हो, तुम भगवान के बच्चे हो। सबको अपने मधुर वचनों से, मीठे बोल से सुख दिया करो। तो सवेरे यह काम करेंगे 21 दिनों तक, लगातार सेम टाइम पर सबकॉन्शियस माइंड से, योग बल से कमांड देंगे। पर जितनी अच्छी आपकी मनोस्थिति होगी, स्टेट ऑफ माइंड जितना पावरफुल और पॉजिटिव होगा, जितना आप में विश्वास होगा कि मेरे यह करने से इस व्यक्ति में यह सुधार आ जाएगा, उतना जल्दी सुधार आएगा। आप दूसरों के विचारों को, संस्कारों को, भावनाओं को और यहाँ तक कि आपके लिए किसी को कुछ गलतफहमी हो गई है तो वो भी आप सबकॉन्शियस माइंड से दूर कर सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।